31 वर्ष के लिए भारत के सभी भाई बहनों तक गाय माता के महात्म का संदेश पहुंचे। सब गाय माता की शरण ले, जिसके प्रभाव से सभी को सुख प्राप्त हो। इसके लिए 4 दिसंबर 2012 को वीर प्रसूता भूमि मेवाड़, जिसको कलयुग का कुरुक्षेत्र माना जाता है, हल्दी घाटी, वहां से एक अभियान प्रारंभ हुआ। उस अभियान के माध्यम से जन जन तक गाय माता की महिमा प्राचीन रीति से पहुंचाना। आधुनिक रीति से तो चल ही रहा है, कथाएं होती है, प्रसारण होता है, लेकिन प्राचीन रीति से पैदल पैदल जमातें चला करती थी, एक गांव से दूसरे गांव जाया करती थी। आप जो बड़ी उम्र के सज्जन विराजमान है, आप लोगों ने देखा होगा 150 संतों की मंडली हुआ करती थी। कुछ घोड़े रखते थे तो कुछ हाथी रखते थे सामान स्थानांतरण के लिए, बाकी स्वयं पैदल चलते। गांव के बाहर किसी वटवृक्ष के नीचे अपना डेरा डाल देते और वहीं भगवान की स्थापना कर देते। जो शंकर परंपरा के होते वो शिव को पूजते, जो रामानंदी परंपरा के होते वो शालिग्राम जी का पूजन करते, जो निर्गुण निराकार परब्रह्म को मानते वो ऐसे ही ध्यान लगा करके बैठते। सभी परंपराओं की जमातें चला करती थी। गांव के बालक, बड़े बूढ़े, माता बहन सब आते। सुबह शाम आरती होती, सत्संग होता, ब्रह्म चर्चा होती और बड़ा गांव वालों को भी सेवा का लाभ मिलता और धर्मोपदेश प्राप्त होता और वो गहरा मन में बैठ जाता। फिर 20 साल तक कोई आए न आए वो असर रहता था। उसी परंपरा को पुनर्जीवित करने के भाव से पैदल पैदल गुरुदेव भगवान के आदेश से एक यात्रा प्रारंभ हुई। 31 वर्षीय गो पर्यावरण एवं अध्यात्म चेतना पद यात्रा के नाम से, जो धर्म में से अंधकार को, अहंकार को और पाखंड को हटा के सत्य धर्म का प्रस्तुतिकरण करें, पेड़ पौधे लगाएं और गाय माता की पूरी महिमा सुना करके लोगों को गौ माता की सेवा में लगाएं, जिससे सभी सुखी हो जाएं। और 2012 से लेकर के आज तक वो सतत चल रही है। 13वां वर्ष चल रहा है। बिना रुके अविरल एक गांव से दूसरे गांव पैदल जाना और गौ माता का संदेश सुनाना। 1.25 लाख किलोमीटर से अधिक की दूरी अब तक पैदल यात्रा के माध्यम से पूरी हो चुकी है। 30,000 से अधिक गांवों तक, क्षमा करें, हाँ, 30,000 से अधिक गांवों तक अब तक यात्रा के माध्यम से पहुंचा गया है। अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिले, उसके लिए एक सुंदर व्यवस्था बनाई कि देश भर के लोग इससे जुड़ सकें, यात्रा में जा सकें, यात्रा का लाभ ले सकें। इसलिए इन्हीं दिनों उस 31 वर्षीय गो पर्यावरण अध्यात्म चेतना पदयात्रा के संचालन और संचालन के साथ साथ लोगों को लाभ मिले, उसके लिए एक संस्था का निर्माण किया, धेनु धाम फाउंडेशन। उसकी वेबसाइट बनाई गई DHENUDHAMFOUNDATION.com, dhenudhamfoundation.com। जैसे ही आप किसी भी सर्च इंजन पर, गूगल पर जाकर के, गूगल क्रोम पर जाकर के, सफारी पर जाकर के, याहू पर जाकर के, जितने भी प्रकार के सर्च इंजन हैं, आप किसी पर भी जाकर के, मोबाइल पर, कंप्यूटर में, लैपटॉप पर, आईपैड पे, टैबलेट पे, और आप जैसे ही dhenudhamfoundation.com DHENUDHAMFOUNDATION.com ये लिखोगे और फिर आपके सामने एक सुंदर चित्र प्रस्तुत होगा, जिसमें बहुत सारी गाय माताएं, बहुत सारे संत, बहुत सारे भक्त वन में मंदिर की तरफ गौ माता के साथ प्रवास करते हुए दर्शन देंगे।
और उसको उसके थोड़ा आप फाउंडेशन को और ऊपर उठाओगे तो उसमें हमारी पद यात्राएं नाम से एक पेज आएगा, जिसमें सबसे पहले एक बटन सा दिखेगा राम यात्रा। जब आप उस बटन को दबाएंगे और वही चित्र दिखेगा, थोड़ा ऊपर उठाएंगे तो राम यात्रा के बारे में, क्योंकि यात्रा के 3 विभाग हैं पद यात्रा के। प्रारंभ हुई थी तब एक था, क्रमशः फिर राजस्थान की पूर्णता के ठीक पहले 2 हुआ और मध्य प्रदेश में आकर के वह 3 विभागों में परिवर्तित हो गया। उसमें पहली राम यात्रा है, दूसरी श्याम यात्रा है, तीसरी शिव यात्रा है। 3 अलग अलग विभागों में संतों की मंडली टोली गांव गांव जाती है। तो जैसे राम यात्रा को आप क्लिक करोगे तो उसमें 3 बटन फिर देखेंगे। उसमें एक आज की यात्रा का पड़ाव, उसको थोड़ा सा आप ऊपर उठाएंगे तो जैसे 4 मार्च को कल यात्रा श्रमिक नगर कोतामा अनूपपुर मध्य प्रदेश में थी, ऐसे आपको जानकारी मिल जाएगी कि यात्रा कहाँ है। अगला बटन जिसमें आगामी आने वाले कुछ दिनों के कार्यक्रम यात्रा कहाँ कहाँ रहेगी, उस बटन के माध्यम से उसकी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। और तीसरा जो बटन होगा जिसके माध्यम से उस यात्रा के राम यात्रा के संचालक कौन कौन हैं उसकी जानकारी मिल जाएगी। उसमें एक तो स्वयं भगवती गौ माता, माँ करणी जी और दाता भगवान और गोपाल परिवार संघ के सभी सदस्य, दूसरा संचालिका साधु श्री सबला गोपाल सरस्वती दीदी, और तीसरे प्रभारी के रूप में ब्रह्मचारी श्री एकलव गोपाल जी ये आएगा। इनके बारे में जानकारी के लिए इन्हीं के नीचे बटन है, तो वो बटन दबाएंगे तो आपको इनका जीवन परिचय भी प्राप्त हो जाएगा, यानी कि इनके बारे में सहज जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार आप श्याम यात्रा और राम यात्रा के बटन पर जाकर के भी और तीनों यात्राओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे कि इन दिनों यात्रा कहाँ है, इनको कौन संभाल रहा है, क्या कर रहा है। इनके माध्यम से, यात्रा के माध्यम से कुछ विशेष बड़े आयोजन भी होते हैं मध्य मध्य में, तो आगामी आयोजन क्या होंगे उसका एक बटन है, वो दबाने पर आपको विशेष आयोजन पता चल जाएगा। आप में से जो भाई बहन इस पद यात्रा से जुड़ना चाहते हैं, आप जाना चाहते हैं, कुछ दिन साथ चलना चाहते हैं, सेवा देना चाहते हैं, तो 5वें नंबर का जो बटन है उस पर लिखा है पद यात्रा से जुड़ने हेतु। उसको जब आप क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म आएगा, तीनों यात्राओं के नाम आएंगे, कौन सी यात्रा में जाना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे। फिर नीचे आप 5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, 15 दिन के लिए या 1 महीने के लिए या उससे ज़्यादा रहना चाहते हैं, उस बटन पर क्लिक करेंगे तो वो सेव हो जाएगा। आपका नाम, आपकी उम्र, आपका पता, मेल आईडी, फ़ोन नंबर, ये सारा भर करके और आप जब उसको सबमिट करेंगे तो वो फॉर्म यात्रा में चला जाएगा और उसके बाद आपके पास वहाँ से स्वीकृति आ जाएगी कि भाई इन तारीखों में आप पधारिए और यात्रा का लाभ लीजिए। वो दृश्य कई लोगों ने नहीं देखा, लेकिन देखो यूं तो यात्राएं लोग खूब करते हैं, 4 धाम की यात्रा भी होती है और भी कई पद यात्राएं चलती रहती है, लेकिन ये यात्रा सारे भूमंडल की यात्रा के समान है। 1 सप्ताह का समय भी जिस किसी ने इन तीनों में से एक भी यात्रा में दे दिया, समझ लो कि सारी पृथ्वी की यात्रा का पुण्य उसको प्राप्त हो जाएगा। कारण कि गाय माता को स्वयं पृथ्वी का रूप बताया है और जो गाय माता की यात्रा में चल जाए उसके लिए तो पूरी पृथ्वी की यात्रा ही हो जाती है। अपने जीवन काल में हर सनातनी को अधिक नहीं तो भी 1 सप्ताह तो इस यात्रा में कम से कम देना चाहिए, ताकि वो फक्र से कह सके कि हाँ, 31 साल की पद यात्रा में मैं भी कुछ दिनों के लिए पदयात्री बन करके चला था। इस यात्रा का सिस्टम है, नियम है। ये यात्राएं, तीनों यात्राएं, राम यात्रा, श्याम यात्रा, शिव यात्रा, जिस किसी भी गांव में जाती है सारी व्यवस्थाएं अपनी साथ में रखती है। माइक, साउंड, बिछात, पानी, भोजन, सब कुछ साथ में रहता है। आवास, न तो कोई रुकने की व्यवस्था करनी होती है गांव वालों को, छोटे छोटे ट्रैक्टर पर ही छाया का प्रबंध है, उसी में सब पदयात्री सो जाते हैं। वहीं पर चूल्हा रहता है, उसी में वो अपना प्रसाद खुद बना के खाते हैं। किसी से दूध, नाश्ता, भोजन कुछ भी निःशुल्क नहीं लेते। कोई दक्षिणा देना भी चाहे, अभी तक 13 वर्षों के इतिहास में कोई ये नहीं कह सकता कि तीनों पद यात्राओं को हमने कोई
एक गिलास दूध भी निःशुल्क दिया। अगर दूध भी लिया जाता है तो उसका मूल्य दे करके ही लिया जाता है। निःशुल्क कोई पद यात्रा में कोई कुछ भी नहीं लेता। अभी 13 साल निकल चुके हैं, 30,000 गाँव में अब तक जा चुकी, सबके नाम नंबर मौजूद हैं, डेटा। आप कहीं भी फोन करके पूछिए, कोई ये नहीं कह सकते कि हमने कुछ दिया। इस प्रकार से आप भी जाएंगे तो आपको भी रुपया नहीं देना है, वहां समय देना है केवल। आपके भोजन का प्रबंध भी वहां पदयात्रा में ही होगा और एक अद्भुत और दिव्य अनुभूति होगी। अगले बटन में पदयात्रा के इतिहास के बारे में जानकारी रहेगी कि ये पदयात्रा कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, क्यों शुरू हुई, कहाँ शुरू हुई, अब तक कितना किलोमीटर चल चुकी है, कितने गांव हैं। ये अपडेट बराबर इस पर सतत आती रहेगी भविष्य में। अभी आज हम विशेष रूप से यह सबके लिए प्रस्तुत करने, तो प्रतिदिन इसमें अपडेट समय समय पर आती रहेगी। फिर अगला बटन धेनु महिमा का है, जो इसकी मदर वेबसाइट है, जो संयोगों का बारे में बताती है। कोई गाय माता की कथा करवाना चाहता है तो भी इसमें ही बटन है कथा करवाने हेतु। उस बटन को क्लिक करके और फिर उस फॉर्म को भर देगा कि भाई हम कथा कराना। उसमें नियम भी लिखे हुए हैं कि भाई ये कुछ आपको 25 नियमों का पालन कराना पड़ेगा। जो कथा करवाने वाले लोग हैं, रुपया भले ही खर्च करे नहीं करे, पर नियम तो खर्च करने ही पड़ेंगे। उन 25 नियमों का उपयोग करके भारत का कोई भी व्यक्ति कथा करा सकता है। करीब भगवती की कृपा से भी 20 कथा वक्ता यात्रा परिवार के पास मौजूद हैं, जो भारत के कोने कोने में जाकर के भगवती गौ की कथा करने के लिए तैयार हैं। कोई बुकिंग के लिए एडवांस रुपया जमा कराने की जरूरत नहीं पड़ती। साउंड, माइक, टेंट, सोशल मीडिया, गीत संगीत वालों की व्यवस्था आप कर लो। वक्ता को तो केवल टिकट बना दो रेल के आने जाने का, बस कोई दक्षिणा भी नहीं चाहिए, और आप प्रेम पूर्वक गौ माता की कथा करवा के इस पावन काव्य का लाभ भी इसी वेबसाइट के इस बटन से ले सकते हैं। अगला बटन पदयात्रा की फोटोग्राफी का होगा। अब इसमें जल्दी ही फोटोग्राफ कुछ तो लोड हैं पुराने समय के ही, और आगे भी विभिन्न चित्र इसमें आते चले जाएंगे। तो ये पदयात्रा से जुड़े हुए फोटो भी इसमें आप देख सकते हैं। पदयात्रा से कैसे संपर्क करें, अगला बटन उसमें है। उसके लिए तीनों यात्राओं के अलग अलग मेल आईडी हैं, उन पर जाकर के, फोन नंबर हैं, उन पर जाकर के, और एक फॉर्म है वेबसाइट से सीधा, उसको भर के भी आप पदयात्रा से संपर्क कर सकते हैं। अपने विचार रख सकते हैं, अपनी बात पहुंचा सकते हैं, और अपने क्षेत्र में आमंत्रित भी कर सकते हैं। इस पदयात्रा के कुल 350 सदस्य हैं, जो वार्षिक सदस्य के रूप में रहते हैं। अभी कुछ सदस्य बन चुके हैं, बनना जारी है। जो सदस्य बनना चाहे वो वार्षिक सदस्यता के रूप में बटन दबा के फॉर्म भर सकता है। और अंतिम बटन है अबाउट अस, हमारे बारे में। इसमें पदयात्रा के बारे में भी जानकारी, और पदयात्रा की व्यवस्था चलाने वाले, पदयात्रा में चलने वाले संतों के बारे में भी पूरी जानकारी है। इसमें पदयात्रा का फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब जो लिंक है वो भी इसी में दिया हुआ है, ताकि आप इन सारी बातों को, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पदयात्रा जो चल रही है, लेकिन सोशल मीडिया के अभाव में अभी तक कुछ भाई बहनों तक ये बात पहुंच नहीं पाई थी, इसलिए धेनु धाम फाउंडेशन इस कार्य को पूरा मन से करने के लिए कटिबद्ध है, और 2043 तक ये यात्रा चलती रहेगी। जैसे हम कहते हैं ना कि हम रहे या ना रहे, भारत ये रहना चाहिए, ऐसे ही गोपाल परिवार के सभी सदस्य दृढ़ संकल्पित हैं कि हम रहे या ना रहे, पदयात्रा चलनी चाहिए, पदयात्रा चलनी चाहिए। तो 2043 तक पूरे भारत में घूम करके और वापस ये हल्दी घाटी पहुंचेगी। तो मेरा आप सबसे आग्रह है कि आप कम से कम अपने जीवन में, हर साल जाओ, हर महीने जाओ और अच्छी बात, नहीं तो अपने जीवन काल में कम से कम 1 सप्ताह के लिए तो आप यात्रा में जाइए। थोड़ी तितिक्षा सहनी पड़ सकती है, लेकिन 1 सप्ताह के लिए तीनों में से आपको जो यात्रा अच्छी लगे जाइए, और उस यात्रा का आनंद लीजिए, लाभ लीजिए। ये यात्रा कुछ विशेष जीवन में करने वाली है। इन तीनों यात्राओं के संयोजन के लिए प्रभारी के रूप में सब संतों की राय से ब्रह्मचारी श्री एकलव्य गोपाल जी महाराज को नियुक्त किया है। एक बार एकलव्य गोपाल जी महाराज अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, ताकि सबको जानकारी हो जाए, देशवासियों को। ये
आने वाले 2043 तक, इधर इधर थोड़ा आगे आ जाओ। हाँ, ये एक दुबला पतला सा जीव है, लेकिन संकल्प बड़ा दृढ़ है कि 2043 तक यात्रा की संपूर्ण व्यवस्थाओं को देखना, यात्राओं के खर्च की व्यवस्था करना, यात्राओं के कर्मचारियों का प्रबंधन करना, यात्राओं के वाहनों की व्यवस्था देखना, 2043 तक सतत। आप सब जानते हैं कि आप एक दिन के लिए आसपास के किसी गांव की यात्रा करते हैं तो भी कितना जुगाड़ करना पड़ता है। जो यात्रा 2043 तक चलनी है, पैदल चलनी है, एक नहीं तीन तीन जगह चलनी है, उन सब का नियोजन करने का जिम्मा लिया है। एक बार सभी आप ब्रह्मचारी जी के लिए भाव से ताली सेवा करें और सभी देशवासियों से आग्रह है कि आप इनको मंगल आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे ये 2043 तक दृढ़ता पूर्वक इन यात्राओं में जो संत चल रहे हैं, बड़े तपस्वी त्यागी संत हैं, नंगे पांव पैदल पैदल, कहीं पथरीली सड़क तो कहीं कीचड़ तो कहीं सर्दी, कभी गर्मी, कभी क्या, उनमें चल रहे संतों का ये कंधे से कंधा मिला करके सहयोग देंगे कि उनको यात्रा की चिंता न करनी पड़े, सिर्फ वो चले और पूरे मन से प्रवचन करके गाय माता की अलग को जगाते रहें, अलग को जगाते रहें। तो ऐसे पावन कार्य के लिए ये धेनुधाम फाउंडेशन बना है। आप सभी धेनुधाम फाउंडेशन को आप अपने उसमें सेव करके आइकॉन बना दीजिए। 24 घंटे में एक बार आप खोल करके देखिए, यात्रा की स्थिति का दर्शन करिए। यात्रा में आप रोज जा नहीं सकते, लेकिन धेनुधाम फाउंडेशन को खोल करके आप उसके पूरे प्रकल्प का दर्शन करके भी एक बार तो आप कुछ लाभ तो ले ही सकते हैं। तो आज हम पहले वैसे तो सामूहिक रूप से 12 फाउंडेशन का लोकार्पण हुआ था, लेकिन वो एक सांकेतिक था। आज विधिवत धेनुधाम फाउंडेशन का लोकार्पण समाज के लिए हुआ है। तो आप सभी इसका पूरा लाभ लें, सभी उसका पूरा लाभ लें। बोलो गौ माता की